नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय माता दी, राम राम सा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम पार आपकी बार यूट्यूब चैनल और मैं हूं विनोद फौजदार, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके के अंदर एमसीक्यूज। जो हमारे एमसीक्यूज होते हैं, रोजाना 100+ एमसीक्यूज हम कर रहे हैं। ये 100+ एमसीक्यूज की हमारी सीरीज चल रही है। इसके अंतर्गत हम राजस्थान जीके में राजस्थान इतिहास, राजस्थान की ज्योग्राफी और पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, इनसे संबंधित जो है क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं। दोस्तों, हमने आज जो 100+ एमसीक्यू लिए हैं वो राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित लिए हैं। स्वतंत्रता संग्राम प्लस किसान आंदोलन, यानी कि राजस्थान में आंदोलनों से संबंधित लिए हैं। राजस्थान में हुए आंदोलनों से संबंधित एमसीक्यू है। ये 100+ एमसीक्यू हम पढ़ेंगे अगले 1 घंटे तक। तो आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे जो लाल बटन बनी हुई है उसको दबा दें। उसके बगल में बने हुए घंटी वाले आइकॉन को भी दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, साथ ही अगर वीडियोस पसंद आए या हमारी मेहनत पसंद आए तो हमारी वीडियोस को लाइक भी करें। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना ये वीडियोस। हाँ जी, आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी की हत्या के लिए यह कहा गया था कि यह भाटी शासकों और अंग्रेजी शासकों के कफन की आखिरी कील साबित हुई है? तो दोस्तों, यह कहा गया था सागरमल गोपा के बारे में। सागरमल गोपा जो कि एक वीर सेनानी था, जिसको जैसलमेर की जेल में जिंदा जला दिया गया था। मिट्टी का तेल छिड़क के जैसलमेर की जेल में जिंदा जला दिया गया था। उस स्वतंत्रता सेनानी के लिए, उस स्वतंत्रता सेनानी की हत्या के लिए यह कहा गया था कि यह भाटी शासकों और अंग्रेजी शासकों के कफन की आखिरी कील साबित हुई है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो हमें गलत युग्म ढूंढना है इसके अंदर। आइए देखते हैं। पहले इन्होंने दिया है जलते दीप। जलते दीप जो है, जलते दीप नाम की जो पत्रिका है, ये पत्रिका है, इधर की साइड में पत्रिका दी हुई है और दूसरी तरफ जो है उनके संस्थापक सदस्य दिए हुए हैं। तो जलते दीप का जो संस्थापक थे वो माणक मेहता थे, बिल्कुल सही है। आयोजन, आयोजन के जो संस्थापक थे, आयोजन के जो संपादक थे वो थे सुमनेश जोशी, ये भी सही है। राजस्थान पत्रिका के जो संपादक हैं वो कपूर चंद कुलिस थे, अतः उत्तर यही सही हो जाएगा, ये गलत है, कपूर चंद कुलिस होना चाहिए। और एक ज्वाला जो समाचार पत्र था उसे कोमल कोठारी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। कोमल कोठारी, देखो इस ऑप्शन में दो जगह कोमल कोठारी दिया गया। आपको दो ऊपर के दो को तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है इनके हिसाब से, तो नीचे वाले दो में से ही आंसर निकलना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत युग्म फिर छांटना है हमें। राजस्थान पत्रिका कपूरचंद कुलिस द्वारा संपादित है और ज्ञानोदय, ज्ञानोदय जो है सुमनेश जोशी द्वारा नहीं है। सुमनेश जोशी द्वारा ज्ञानोदय पत्रिका नहीं है, बल्कि सुमनेश जोशी द्वारा तो आयोजन है। आयोजन का, आयोजन को सुमनेश जोशी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। प्रेरणा कोमल कोठारी के द्वारा है। कोमल कोठारी के द्वारा प्रेरणा भी है और ज्वाला भी है। और माणक चोपड़ा के द्वारा लोकवाणी है। माणक चोपड़ा के द्वारा
लोकवाणी है। अगला है 10 मार्च 1988 को वाल्टर हितकारिणी सभा का प्रथम सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ था? तो इस सभा का प्रथम सम्मेलन जो आयोजित हुआ है वो हुआ है अजमेर के अंदर। अजमेर के अंदर वाल्टर हितकारिणी सभा का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों वो हुई थी बाल मुकुंद बिस्सा की। बाल मुकुंद बिस्सा की, जिसे राजस्थान का जतिन दास कहते हैं, इसकी मृत्यु जो है भूख हड़ताल करने के कारण हो गई थी। भूख हड़ताल करने के कारण जो है इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था और 19 जून 1942 को इनकी ये शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन, खांडलाई आश्रम की स्थापना आदिवासियों को शिक्षा देने के हेतु डूंगरपुर में कहां की गई थी? तो दोस्तों खांडलाई आश्रम की जो स्थापना की गई थी ये सागवाड़ के अंदर की गई थी। डूंगरपुर जिले में सागवाड़ गांव है, सागवाड़ गांव के अंदर इसकी स्थापना की गई थी खांडलाई आश्रम की, जिसका मुख्य उद्देश्य था आदिवासी और भीलों को, आदिवासियों को जो है शिक्षा प्रदान करना, आदिवासियों को और हरिजनों को। ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के अधीन आने वाली रियासतों के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो इनके मुखिया को एजीजी कहा जाता था। राजस्थान में भी एक एजीजी हुआ करते थे। राजस्थान में भी एक ब्रिटिश प्रांत था जिसे अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जानते थे और वहां पर एजीजी शासन करते थे। अगला क्वेश्चन 211 नंबर का, अर्जुन लाल सेठी की मृत्यु के अवसर पर किसने कहा कि दादीच जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर जन्मे थे और उसी दृढ़ता से उन्होंने मृत्यु को गले लगाया। दादीच जिसने अपनी हड्डियां दान करी थी, वो दादीच जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर जन्मे थे और उसी दृढ़ता से उन्होंने मृत्यु को गले लगाया। ये कथन अर्जुन लाल सेठी के बारे में किसने कहा था? तो ये कहा था पंडित सुंदरलाल ने। पंडित सुंदरलाल द्वारा यह कथन कहा गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 212 नंबर का प्रश्न, पद निषेध के लिए राजस्थान में सर्वाधिक प्रयास किस स्वतंत्रता सेनानी ने किए थे? मद निषेध के लिए, यानी कि शराब बंदी के लिए, शराब न पीने के लिए। तो राजस्थान में गोकुल भाई भट्ट के द्वारा सर्वाधिक प्रयास किए गए थे। गोकुल भाई भट्ट के लिए जो है मद निषेध कराने के लिए, शराब बंदी के लिए जो है प्रयास किए गए थे। राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रधान मुख्यालय कहां पर स्थापित किया गया था? तो राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रधान मुख्यालय जो है कानपुर के अंदर स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन 214 नंबर का, रमेश स्वामी नामक कार्यकर्ता को 5 जनवरी 1947 को कहां पर बस से कुचलकर मार दिया था? तो दोस्तों इसको मार दिया था भरतपुर रियासत में। भरतपुर रियासत के भुसावर नाम के कस्बे में, भरतपुर रियासत के भुसावर कस्बे में रमेश स्वामी नामक कार्यकर्ता को 5 जनवरी 1947 को बस से कुचलकर मार दिया था सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, जयपुर प्रजामंडल
के संस्थापक कपूर चंद पाटनी थे। इसका पुनर्गठन 1948 में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका पुनर्गठन जो हुआ था वो जमुना लाल बजाज के नेतृत्व में हुआ था। दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल जो है कपूरचंद पाटनी के द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन इसमें कार्य नहीं हुआ था। 1931 में इन्होंने स्थापित किया था, इसके बाद में इसके अंदर कोई काम नहीं हुआ था, तो इसका पुनर्गठन किया था जमनालाल बजाज ने सन 1938 के अंदर। अगला क्वेश्चन, 1942 में राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो, राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो का नारा दिया था। किसने दिया था ये नारा? जो है ये नारा दिया था मेवाड़ प्रजामंडल ने। मेवाड़ प्रजामंडल द्वारा ऐसा नारा दिया गया था कि राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो। अगला क्वेश्चन, हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा सस्ता साहित्य मंडल, गांधी आरण्य व महिला शिक्षा सदन की स्थापना कहां पर की गई थी? तो इन संस्थाओं की स्थापना जो है हटोड़ी के अंदर की गई थी। अगला क्वेश्चन, खेतड़ी के शासक जिन्होंने नरेंद्र नाथ को विवेकानंद के नाम से विवेकानंद नाम दिया था, खेतड़ी के शासक जिन्होंने नरेंद्र नाथ को विवेकानंद नाम दिया था, इनके विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में शिकागो में जो हुआ था, शिकागो अमेरिका के अंदर में भाग लेने का प्रबंध किया था, कौन थे? तो इनका भाग लेने का प्रबंध जो किया था वो थे अजीत सिंह। अजीत सिंह के द्वारा स्वामी विवेकानंद को यूएस जाने का प्रबंध किया गया था। अगला क्वेश्चन, दो सौ 19 नंबर का, पाल छितरिया का कांड किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था पाल छितरिया का कांड जो है सिरोही जिले के अंदर। अगला क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक ने 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड नामक संगठन की स्थापना कहां पर की थी, जहां से आंदोलन का संचालन किया था? तो ये की थी उन्होंने मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ रियासत के अंदर की थी, उदयपुर में पंचमाल उपरमाल नामक पठार पर या उपरमाल नामक स्थान पर। अगला क्वेश्चन 221 नंबर का, राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो इसकी अध्यक्षता करी थी पंडित गिरधर शर्मा के द्वारा। पंडित गिरधर शर्मा द्वारा राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ में सबसे पहले अंग्रेजी स्कूल दरबार स्कूल नाम से अंग्रेजी स्कूल था, जो दरबार स्कूल था, जोधपुर में कब खुला था? तो यह खुला था 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में मारवाड़ के अंदर पहला अंग्रेजी स्कूल खुला था, जिसका नाम था दरबार स्कूल। मारवाड़ में सबसे पहले खुलने वाला छापा खाना कौन सा था? तो छापा खाना का नाम था मारवाड़ स्टेट प्रेस। मारवाड़ स्टेट प्रेस के नाम से सबसे पहले छापा खाना खुला था मारवाड़ के अंदर। अगला प्रश्न 224 नंबर का, घनश्याम दास बिड़ला का जन्म कहां हुआ था? तो घनश्याम दास बिड़ला का जन्म पिलानी के अंदर हुआ था, जो कि झुंझुनू जिले के अंदर है। जयपुर राज्य में हिंदी को राजभाषा घोषित कराने के लिए आंदोलन कब हुआ था? तो यह आंदोलन हुआ था सन 1943 ईस्वी में। सन 1943 ईस्वी में जयपुर को राजभाषा घोषित करने के लिए आंदोलन हुआ था। सबसे पहले हिंदी को राजभाषा कहां पे घोषित किया गया था? तो राजस्थान के अंदर भरतपुर रियासत में सबसे पहले हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था।
अंग्रेज अधिकारी कप्तान ब्लैक की हत्या किस रियासत में हुई थी? तो इसकी हुई थी जयपुर रियासत के जयपुर रियासत में अंग्रेज अधिकारी कप्तान ब्लैक की हत्या जो है जयपुर के अंदर हो गई थी। बरड़, एक बरड़ नाम का स्थान है बूंदी के अंदर, जहां पर बूंदी किसान आंदोलन हुआ था। तो बरड़ आंदोलन में किस जाति का सर्वाधिक योगदान रहा था? तो बरड़ आंदोलन के दौरान गुर्जरों का सर्वाधिक योगदान रहा था। गुर्जर जाति का किसान आंदोलन, गुर्जर जाति के किसानों का सर्वाधिक योगदान था बरड़ के दौरान, बरड़ या बूंदी किसान आंदोलन में। किस रियासत में पानी कर, जिसे आबियाना नाम दिया गया था, पानी पर टैक्स लगाया गया था जिसका नाम था आबियाना, के कारण आंदोलन किया गया था? तो दोस्तों वो बीकानेर रियासत थी जिसने पानी के ऊपर टैक्स लगाया था आबियाना के नाम से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 229 नंबर का प्रश्न है, रियासती काल में शेखावाटी क्षेत्र में फसल को पकने से पहले पेशगी के रूप में किसानों से कर वसूल किया जाता था, उसे क्या कहते थे? तो दोस्तों उसे कहते थे हरी का लाग, हरी का लाग कहते थे उस कर को। यानी कि फसलों को पकने से पहले ही टैक्स ले लिया जाता था किसानों से, पेशगी के तौर पर कुछ टैक्स लिया जाता था आंशिक, उसे हरी का लाग कहते थे। जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप का विरोध किया था? तो महाराजा मानसिंह ने किया था। महाराजा मानसिंह ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप का विरोध किया था, जो कि जोधपुर के महाराज थे मानसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजौलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कब तथा किसके नेतृत्व में हुई थी? तो बिजौलिया किसान आंदोलन की शुरुआत जो है 1897 ईस्वी में हुई थी और साधु सीताराम के नेतृत्व में हुई थी। साधु सीताराम को बिजौलिया किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। बिजौलिया किसान आंदोलन में किस जाति का सर्वाधिकार, किस जाति के किसानों का सर्वाधिक योगदान था? तो ये थे धाकड़ जाति के किसान। धाकड़ जाति के किसानों का सर्वाधिक योगदान था बिजौलिया के किसान आंदोलन में। बिजौलिया में और बेंगू में भी धाकड़ जाति के ही लोग थे। बिजौलिया किसान आंदोलन में बिजौलिया किसान आंदोलन में किसानों की प्रथम विजय कौन सी थी? तो इनकी प्रथम विजय जो मानी जाती है वो चमरी कर का माफ करना था। दोस्तों चवरी कर का माफ करना था। चवरी कर जो है 5 रुपए का चवरी कर लगता था, जिसे पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया था, लेकिन बहुत नगण्य कर दिया गया था, जिससे किसानों को कोई दिक्कत नहीं थी। नगण्य कर दिया गया था चवरी कर जो है। चवरी कर समाप्त करना किसानों की पहली विजय थी। डावी गोली कांड की घटना कब तथा कहां हुई थी? तो डावी गोली कांड की जो घटना हुई थी ये बूंदी के अंदर हुई थी। बूंदी के अंदर हुई थी। बूंदी के अंदर दिसंबर 1921 को। डावी गांव में। अगला है संप शब्द का अर्थ क्या होता है? तो संप शब्द का अर्थ होता है संप शब्द राजस्थानी शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रेम एवं बंधुत्व, मेल मिलाप। पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। संप एक राजस्थानी शब्द है जिसका अर्थ प्रेम, बंधुत्व और मेल मिलाप इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन, पाल छितरिया कांड किस आंदोलन से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो है मोतीलाल तेजावत के एक ही आंदोलन से संबंधित है। पाल छितरिया कांड मोतीलाल तेजावत के एक ही आंदोलन से संबंध रखता है, पाल छितरिया
कांड जो कि सिरोही जिले में हुआ था। नरेंद्र मंडल का गठन कब किया गया था? तो नरेंद्र मंडल का गठन 1921 के अंदर किया गया था। 1921 ईस्वी में नरेंद्र मंडल का गठन किया गया था। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब तथा कहां की गई थी? तो सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना जो है 1912 ईस्वी में चूरू के अंदर की गई थी। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कहां की गई थी? तो इसकी की गई थी धौलपुर के अंदर। धौलपुर के अंदर नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत युग्म को देखना है हमें। इसमें फिर समाचार पत्र दिए हुए हैं और उनके संपादक दिए हुए हैं। ज्ञानोदय समाचार पत्र कोमल कोठारी के द्वारा था। राष्ट्रदूत सुमनेश जोशी के द्वारा था। सेनानी शंभू दयाल सक्सेना के द्वारा था। लेकिन आज का बीकानेर सुमनेश जोशी के द्वारा नहीं था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 241 नंबर का क्वेश्चन, आजाद मोर्चा कहां तथा कब स्थापित हुआ था? तो दोस्तों आजाद मोर्चा स्थापित हुआ था जयपुर के अंदर 14-15 सितंबर 1942 ईस्वी में। जयपुर के अंदर 14-15 सितंबर 1942 ईस्वी के अंदर आजाद मोर्चे का गठन हुआ था। कथन ए, इसमें कथन और कारक का क्वेश्चन आया, कथन और कारण का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कथन और कारण का क्वेश्चन। 1938 ईस्वी में विभिन्न राज्यों में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। बिल्कुल सही है, विभिन्न राज्यों की प्रजामंडल की स्थापना 1938 के दौरान ही हुई थी। 1938 ईस्वी में प्रजामंडल राज्यों की स्थापना हुई थी। ये तो कथन है। अब कारण देखते हैं। 1938 में कांग्रेस ने राज्यों में चल रही स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति सहानुभूति प्रकट की थी। यह भी कथन बिल्कुल सही है। 1938 में कांग्रेस द्वारा कांग्रेस अधिवेशन में राज्यों में चल रही स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई थी। यह भी कथन सही है। लेकिन दोनों कथन आपस में एक दूसरे से लिंक नहीं रखते, यानी कि पहले कथन की दूसरा कथन जो है व्याख्या नहीं करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ए और बी दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन दूसरा कथन जो है पहले कथन की व्याख्या नहीं करता, यानी कि बी कथन ए कथन की ठीक व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन 243 नंबर का, रास बिहारी बोस ने संपूर्ण भारत के लिए सशस्त्र विद्रोह किस दिन करने की योजना बनाई थी? तो ये योजना बनाई थी उन्होंने 21 फरवरी 1915 को। 21 फरवरी 1915 के दिन करने की योजना बनाई थी रास बिहारी बोस द्वारा संपूर्ण भारत में एक साथ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 244 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना में किसकी भूमिका रही थी? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना में जो भूमिका रही थी वो अर्जुन लाल सेठी की और केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक और जमनालाल बजाज, इनकी प्रमुख भूमिका रही थी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना में। 245 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान सेवा संघ का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो विजय सिंह पथिक को राजस्थान सेवा संघ का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म ढूंढना है हमें। इसमें फिर समाचार पत्र दिए हैं और उनके संपादक दिए हैं। आज का बीकानेर रघुवर दयाल गोयल के द्वारा संपादित था। दैनिक रियासती सुमनेश जोशी के द्वारा संपादित था। लोकवाणी
पंडित देवी शंकर के द्वारा संपादित था, जबकि स्वराज वाला जो है ये गलत ऑप्शन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 247 नंबर का, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? फिर गलत युग्म देखना है हमें। जयपुर समाचार श्यामल शर्मा के द्वारा संपादित था। जय भूमि गुलाबचंद काला के द्वारा संपादित थी। और स्वराज्य जो है वो रामकरण जोशी के द्वारा संपादित था। इसमें संग्राम जो है गलत है। रामकरण जोशी द्वारा स्वराज संपादित था, न कि संग्राम। अगला क्वेश्चन 248 नंबर का, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कहां पर हुई थी? तो राजपूताना मध्य भारत सभा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अंदर राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, प्रताप नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कहां से किया जाता था? तो ये कानपुर से किया जाता था। प्रताप नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। बिचौलिया क्षेत्र में चमरी कर कितना लगता था? तो ये 5 रुपए लगता था चमरी कर जो है बिचौलिया क्षेत्र में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 रुपए। समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषी सभा की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर हितैषणी सभा की स्थापना हुई थी। देश हितैषणी सभा की स्थापना उदयपुर के अंदर हुई थी। मेरों पर नियंत्रण के लिए मेरवाड़ा बटालियन का गठन किया गया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है 1824 होना चाहिए। और आप मुझे कमेंट में बताएं इसका सही उत्तर क्या है। 1824 इसका सही उत्तर होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये 253 नंबर क्वेश्चन सही नहीं छपा है, पढ़ने में नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 254 नंबर का। किसके प्रभाव में आकर भीलों ने डाकन प्रथा को त्याग दिया था? तो डाकन प्रथा को कर्नल वॉल्टर के प्रभाव में आकर डाकन प्रथा चल रही थी भीलों के यहाँ पर, यानी कि मेवाड़ क्षेत्र में जो है डाकन प्रथा काफी चलती थी, उदयपुर में और कोटा के अंदर। तो कर्नल वॉल्टर के प्रभाव में आके डाकन प्रथा को इन्होंने त्याग दिया था। महिलाओं को ये डाकन बता देते थे कि ये डाकन है। मीणाओं का संबंध राजस्थान के किस राजवंश से माना जाता है? तो मीणाओं का संबंध राजस्थान के कछवाहा वंश से माना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा कछवाहा। मीणाओं द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। तो मीणाओं द्वारा जो मुक्ति दिवस मनाया गया था वो 28 अक्टूबर 1946 को मनाया गया था। 28 अक्टूबर 1946 को मीणाओं द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था, जिस दिन इन्हें जो है थाने में जाके हाजिरी देने से कुछ रियायतें दी गई थी। अगला क्वेश्चन 257 नंबर का, मेवाड़ भील कॉपर्स का मुख्यालय कहां पर था? कहां बनाया गया था? तो इसका मुख्यालय खैरवाड़ा के अंदर बनाया गया था। मेवाड़ भील रेजिमेंट कहें, मेवाड़ भील रेजिमेंट का जो मुख्यालय था वो खैरवाड़ा के अंदर था। संप सभा का प्रथम अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? तो संप सभा का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो मानगढ़ हुआ था, मानगढ़ की पहाड़ी पर, मानगढ़ में। जहाजपुर के बीड़ा विद्रोह का दमन 1860 में किसानों के द्वारा किया गया था। तो ये कहां किया गया था? ये किया गया
सॉरी, राजपुर के मीणा विद्रोह का दमन 1860 में किसके द्वारा किया गया था? कहा नहीं, किसके द्वारा किया गया था? तो ये चंदन सिंह के द्वारा किया गया था। मीणाओं के विद्रोह का जो दमन किया गया था वो चंदन सिंह के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, मोतीलाल तेजावत ने 1936 ईस्वी में बनवासी सेवा संघ की स्थापना की थी। तो उदयपुर के अंदर करी थी, बनवासी सेवा संघ की स्थापना उदयपुर में की थी मोतीलाल तेजावत ने। 261 नंबर का क्वेश्चन, जोधपुर लीजियन का मुख्यालय कहां पर था? जोधपुर लीजियन का मुख्यालय कहां था? तो इसका मुख्यालय था जोधपुर लीजियन का अजमेर के अंदर। अजमेर के अंदर नहीं था दोस्तों, जोधपुर लीजियन का मुख्यालय जोधपुर के अंदर था। इसका सही उत्तर जोधपुर होगा। उन्नीस सौ 13 में मानगढ़ पहाड़ी को घेरने वाली सैन्य कंपनी का क्या नाम था? तो मानगढ़ पहाड़ी को घेरने वाली जो सैन्य कंपनी थी वो 14वीं वेलेजली राइफल्स कंपनी थी। 14वीं वेलेजली राइफल्स कंपनी के द्वारा मानगढ़ पहाड़ी को घेरा गया था और यहां पर एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन, 263 नंबर का, गरासिया भील, गरासिया भीलों का मुखिया कौन था? तो गरासिया भीलों का जो मुखिया था वो था दौलत सिंह। दौलत सिंह को गरासिया भीलों का मुखिया बनाया गया था। मेवाड़ बटालियन का मुख्यालय कहां बनाया गया था? तो मेवाड़ बटालियन का मुख्यालय जो है ब्यावर के अंदर था। अगला आगे है, मेवाड़ के महाराणा सरदार सिंह द्वारा मेवाड़ भील कोर का कमांड किसे नियुक्त किया गया था? तो इसमें विलियम हंटर को नियुक्त किया गया था। मेवाड़ के महाराणा सरदार सिंह के द्वारा मेवाड़ भील कोर का कमांडर जो नियुक्त किया गया था वो विलियम हंटर को नियुक्त किया गया था। गोविंदगिरी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो गोविंदगिरी का जन्म हुआ था डूंगरपुर में। डूंगरपुर के एक बंजारा के परिवार में, डूंगरपुर में बंजारा परिवार के अंदर इसका जन्म हुआ था गोविंदगिरी का। भील शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया था सोमदेव के द्वारा। सोमदेव ने भील शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। अगला क्वेश्चन, भूमट भील आंदोलन का कारण क्या था? भूमट भील आंदोलन का कारण क्या था? तो इस आंदोलन का जो कारण था वो था बराड़, बरड़ आदि, बराड़ आदि राजकीय करों की वसूली। भीलों के साथ में क्रूरतापूर्ण व्यवहार होता था। बराड़ दोस्तों एक टैक्स था जिसमें भीलों से वन से प्राप्त वनों से जो प्राप्त सामग्री थी, फल और शहद आदि को जो है एकत्रित कराया जाता था और इनके बदले में इन्हें से कुछ नहीं दिया जाता था और क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था। इसे बराड़ टैक्स कहते थे। बराड़ एक कर था, बराड़ राज्य के कर की वसूली का था। तो यह कथन सही है, भीलों के आंदोलन का यह प्रमुख कारण था। डाकण प्रथा को रोकने व अन्य सामाजिक सुधार भी इसका कारण था। बिना भू राजस्व चुकाए खेती करने व वनों के उत्पाद को संचित करने के लिए भीलों के परंपरागत अधिकारों पर रोक लगाना, ये सब कारण रहे थे भीलों के द्वारा आंदोलन करने के लिए, या भूमट भील आंदोलन के कारण थे। भूमट भील आंदोलन के कारण मुख्य रूप से वनों से जो उपज होती थी
उसको रोकना और उसकी वनों से द्वारा प्राप्त किए गए उत्पादों को जबरदस्ती टैक्स के तौर पर हासिल करना सरकार हासिल करती थी। इसके विरोध में भूमट आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन 269, फिर दोस्तों क्वेश्चन नहीं पढ़ा जा रहा है, क्या है ये, इसको छोड़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन 270 की तरफ चलते हैं। गोविंद गिरी का देहांत कब हुआ था? तो गोविंद गिरी का देहांत हुआ था दोस्तों 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में गोविंद गिरी का देहांत हो गया था। मेवाड़ भील कॉपर्स यानी कि मेवाड़ भील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी मेवाड़ भील कंपनी की 1841 ईस्वी के अंदर। किस इतिहासकार ने भीलों को वनपुत्र या जंगल के शिशु की संज्ञा दी थी? तो ये दी थी कर्नल जेम्स टॉड ने, घोड़े वाले बाबा ने, कर्नल जेम्स टॉड ने दी थी, भीलों को वनपुत्र की उपाधि दी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 273 नंबर का क्वेश्चन, किस जैन मुनि को मीन पुराण का रचयिता माना जाता है? तो मीन पुराण का रचयिता जो है मान सागर को माना जाता है। जैन मुनि है मान सागर, मगन सागर, सॉरी मगन सागर। मगन सागर को मीन पुराण का रचयिता माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार भीलों की सेना का गठन कहां किया गया था? तो भीलों की सेना का गठन सबसे पहले मुंबई के अंदर किया गया था। भारत के अंदर मुंबई के अंदर किया गया था भीलों का गठन। अगला क्वेश्चन, मोतीलाल तेजावत का जन्म कहां हुआ था? तो मोतीलाल तेजावत का जन्म जो है कोल्यारी गांव में हुआ था। कोल्यारी के अंदर हुआ था मोतीलाल तेजावत का जन्म। अगला क्वेश्चन, मानगढ़ धाम में मेला कब भरता है? तो मानगढ़ धाम में मेला मार्गशीर्ष पूर्णिमा को भरता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मानगढ़ धाम का मेला भरता है। गोविंद गिरी द्वारा भगत पंथ की स्थापना कहां पे की गई थी? तो गोविंद गिरी द्वारा भगत पंथ की स्थापना जो की गई थी वो बेड़सा में की गई थी। बेड़सा या बांसिया गांव में, बेड़सा कहें या बांसिया गांव कहें, वहां पे की गई थी। अगला क्वेश्चन, गड़ासिया भीलों द्वारा उदयपुर में वह अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कब किया गया था? तो इनके द्वारा जो विद्रोह किया गया था वो किया गया था जनवरी 1826 ईस्वी में। जनवरी 1826 के दौरान विद्रोह किया गया था। अगला क्वेश्चन, एक ही आंदोलन की शुरुआत चित्तौड़ में की मातृकुंडिया में किस तिथि को किया गया था? तो यह किया था बैसाख पूर्णिमा को। मातृकुंडिया नामक स्थान पर जो है एक ही आंदोलन की शुरुआत जो है बैसाख पूर्णिमा के दिन की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 280 नंबर का प्रश्न, क्वेश्चन है 1872-73 में सोदलपुर के किस भील मुखिया ने बांसवाड़ा के महाराणा के विरुद्ध बगावत की थी? तो वो की थी दल्ला ने। भील का नाम था दल्ला। दल्ला भील के द्वारा जो है बांसवाड़ा के महाराणा के विरुद्ध बगावत करी थी सन 1872-73 में। मीणा जनजाति के राजस्थान में स्थानीय उत्पत्ति का सिद्धांत किस इतिहासकार ने प्रतिपादित किया था? यानी कि मीणा जनजाति के राजस्थान में स्थानीय उत्पत्ति का सिद्धांत किस इतिहासकार द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह किया था कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। कर्नल जेम्स टॉड ने बताया था इतिहास में मीणाओं का उत्पादन, मीणाओं की उत्पत्ति किस तरह से हुई थी। मीणाओं का दमन करने के लिए 1855 में किस जगह एक सैनिक छावनी स्थापित की गई थी? तो वो की गई थी देवली के अंदर। देवली के अंदर जो है एक सैनिक छावनी स्थापित की गई थी जो मीणाओं का दमन करने के लिए स्थापित की गई थी। देवली वर्तमान में टोंक जिले के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन 283 नंबर का,
ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ ब्रह्मा गांव में श्री मोतीलाल तेजावत को कब गिरफ्तार किया था? तो मोतीलाल तेजावत को 3 जून 1929 को गिरफ्तार किया था। 3 जून 1929 को खेड़ ब्रह्मा नामक गांव से मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम के थाना में आयोजित हुआ था? नीम का थाना सीकर में आयोजित हुआ था। तो वो हुआ था संत मगन सागर की अध्यक्षता में। संत मगन सागर की अध्यक्षता में जो है मीणा जाति का एक सम्मेलन हुआ था नीम के थाने में, जो कि अप्रैल 1944 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, गोविंदगिरी का जन्म कब हुआ था? तो गोविंदगिरी का जन्म हुआ था 1858 ईस्वी में। 1858 ईस्वी में गोविंदगिरी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील अपने क्षेत्र से गुजरने वाले माल यात्रियों से सुरक्षा कर के रूप में कौन सा कर वसूलते थे? तो वो लेते थे, इसके अंदर बोलाई नाम का कर लेते थे। बोलाई लेते थे अपने क्षेत्र से गुजरने वाले माल यात्रियों से, जो माल व यात्रियों से जो है बोलाई नाम का टैक्स लेते थे सुरक्षा करने के बदले में। अगला क्वेश्चन, मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्र में भीलों के सामाजिक सुधार के लिए लसौड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो लसौड़िया आंदोलन के सूत्रपात जो थे वो थे माओजी। संत माओजी के द्वारा लसौड़िया आंदोलन की शुरुआत की गई थी। मेवाड़ और बांगड़ क्षेत्र के पास के क्षेत्र में भीलों को सामाजिक सुधार के लिए लसौड़िया आंदोलन शुरू किया गया था संत माओजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन 288 नंबर का, आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए गोविंद गुरु किस जिले से संबंधित थे? तो दोस्तों डूंगरपुर जिले से संबंधित थे गोविंद गुरु जो है। अगला क्वेश्चन 289 नंबर का, मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ महाराणा के समक्ष 21 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे किस नाम से पुकारा गया? इसे मेवाड़ की पुकार के नाम से पुकारा गया था। मेवाड़ की पुकार के नाम से जाना जाता है 21 सूत्रीय मांग पत्र, जो कि मोतीलाल तेजावत के द्वारा तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन 290 नंबर का, भारत में पहली भीलों की सेना का गठन कब किया गया था? तो 1825 ईस्वी में किया गया था। पहली भील सेना का गठन 1825 ईस्वी में किया था। नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये नीमड़ा हत्याकांड जो है एक ही आंदोलन से संबंधित है। दोस्तों ध्यान रखना, नीमड़ा हत्याकांड अलग है और नीमूचना हत्याकांड अलग है, दोनों अलग अलग हैं। एक ही आंदोलन के दौरान नीमड़ा हत्याकांड हुआ था, जबकि अलवर किसान आंदोलन के दौरान नीमूचना हत्याकांड हुआ था। नीमूचना हत्याकांड में 100 से अधिक किसान मारे गए थे। महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत द्वारा आंदोलन को वापस लेने के लिए उनके पास किसे भेजा था? तो मणिलाल कोठारी को भेजा था। मणिलाल कोठारी को भेजा था महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत के पास आंदोलन वापस लेने के लिए। जयराम पेशा नामक कानून किस राज्य के द्वारा बनाया गया था? तो यह कानून बनाया गया था जयपुर के द्वारा। जयपुर राज्य के द्वारा जयराम पेशा नाम का कानून बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, एक ही आंदोलन किस जिले से प्रारंभ किया गया था? तो एक ही आंदोलन की शुरुआत चित्तौड़गढ़ जिले से की थी, मातृकुंडिया नामक स्थान से। चित्तौड़गढ़ जिले में मातृकुंडिया नाम का स्थान है, जिसे कि राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है उस स्थान को।
यहां से शुरुआत हुई थी एक ही आंदोलन की। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 295 नंबर का प्रश्न है। 22 जून 1880 ईस्वी को चित्तौड़ में रासमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों इस जगह पर हुआ था जाट किसान आंदोलन। मेवाड़ जाट किसान आंदोलन पूरा नाम है इसका, मेवाड़ जाट किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था 22 जून 1880 को। इस मेवाड़ जाट किसान आंदोलन को जो है राजस्थान का पहला किसान आंदोलन भी कहते हैं। राजस्थान का पहला किसान आंदोलन है जो चित्तौड़गढ़ जिले में रासमी परगने के अंदर मातृकुंडिया नाम की जगह पर स्टार्ट हुआ था। रासमी परगना में मातृकुंडिया जगह है चित्तौड़गढ़ जिले में। 1880 में 22 जून 1880 को जाट किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जिसे कि जुलाई में दमन कर दिया गया था, जिसका जुलाई में दमन कर दिया गया था। ज्यादा लंबा नहीं चला था, ये 1 महीने चला था बस। आदिवासियों और हरिजनों में शिक्षा प्रचार तथा सामाजिक कुरीतियों का निवारण करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है? तो हरदेव जोशी का रहा है। हरदेव जोशी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आदिवासी और हरिजनों में शिक्षा प्रचार तथा सामाजिक कुरीतियों को निवारण करने में हरदेव जोशी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला क्वेश्चन, गोविंद गिरी द्वारा संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया था? तो इन्होंने आयोजित किया था 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में संप सभा का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन, राजपूताना में भीलों की जनगणना सर्वप्रथम कब की गई थी? तो इनकी जनगणना 1991 में की गई थी। भीलों की जनगणना सर्वप्रथम जो है आजादी के भी 40 वर्ष बाद 1991 के अंदर की गई थी। भीलों की सबसे पहले जनगणना जो है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भील आंदोलन का नेतृत्व जो किया था 1921-22 के दौरान जमनालाल बजाज ने किया था। सॉरी, मोतीलाल तेजावत ने। जमनालाल बजाज नहीं है, मोतीलाल तेजावत जी है। मोतीलाल तेजावत ही हैं जो भीलों के मसीहा कहलाते हैं। इन्होंने ही नेतृत्व किया था 1921-22 में राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। अगला है, शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजनों और भीलों के विकास एवं आश्रम की स्थापना की गई थी? तो ये की थी इन्होंने सागबाड़ के अंदर। सागबाड़ नाम के स्थान पर जो है भीलों के उत्थान के लिए एक आश्रम की स्थापना की थी शोभालाल गुप्ता के द्वारा। भीलों द्वारा राज्य को सत्ता के प्रतीक के रूप में दिया जाने वाला कर कौन सा कहलाता था? तो वो कहलाता था बराड़। बराड़ टैक्स था जिससे वनों के अंदर से होने वाली उपज को लिया जाता था, वनों के उत्पादन को लिया जाता था। कुल मिलाकर भीलों की पाल पर लगने वाला कर क्या कहलाता था? भीलों की पाल पर लगने वाला कर जो है आधा गराड़ कहलाता था। आधा गराड़, आधा गराड़। अगला क्वेश्चन, तीन 303 नंबर का, निम्नलिखित में से सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में आंदोलन या घटनाक्रम दे रखे हैं, सूची 2 में जो है आंदोलनों के बरस दे रखे हैं, तो इनको हमें सम्मिलित करना है। आइए देखते हैं। बिजौलिया जो है 1897 में प्रारंभ हुआ था। बिजौलिया आंदोलन 1897 के अंदर प्रारंभ हुआ था।
ये है इसका। सीकर किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन 1922 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। डावड़ा, डावड़ा हत्याकांड कब हुआ था? तो डावड़ा हत्याकांड जो है 1947 में हुआ था, डावड़ा हत्याकांड जो है। और चंडावल, चंडावल का संबंध 1945 से है। अगला क्वेश्चन 304 नंबर का, 1921 ईस्वी में किस रेजिमेंट या बटालियन को समाप्त करके मीणा कॉपर्स की स्थापना की थी? मीणा रेजिमेंट की स्थापना की गई थी 1921 में। किस रेजिमेंट की, किस बटालियन को समाप्त कर दिया गया था और उसके स्थान पर मीणा रेजिमेंट या मीणा कोर की स्थापना करी थी? तो वो करी थी इन्होंने 12वीं बटालियन, 12वीं एरनपुरा रेजिमेंट और 43वीं देवली रेजिमेंट, इन दोनों को समाप्त करके जो है मीणा कोर की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन, मोतीलाल तेजावत का निधन कब हुआ था? तो मोतीलाल तेजावत का निधन हुआ था 1963 ईस्वी में। 1963 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत जी का निधन हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 306 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो आओ दोस्तों विचार कर लेते हैं इन घटनाओं पर, क्या घटनाएं है। डावड़ा कांड, निमूचड़ा कांड, चंडावल कांड और मानगढ़ पहाड़ी कांड। इसका हमें जो है कालखंड के अनुसार ये अरेंज करनी है। तो कालखंड के अनुसार अरेंज करें तो डावला हत्याकांड जो है 1947 में हुआ था, सबसे अंत में हुआ था, जबकि मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड जो है इसके बाद हुआ था। यानी कि सबसे पहले मानगढ़ हत्याकांड आएगा, उसके बाद में निमूचना हत्याकांड आएगा जो अलवर के अंदर हुआ था, फिर चंडावल आएगा और उसके बाद में डावड़ हत्याकांड आएगा। यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस रियासत में भीलों द्वारा बोलाई कर रखवाली कर वसूलते थे, वसूले जाने पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया गया था? तो यह किया गया था उदयपुर के अंदर, उदयपुर रियासत के द्वारा किया गया था ये जो है नियंत्रण लगाने का कार्य। अगला क्वेश्चन 308 नंबर का, जयपुर मीणा सुधार समिति की स्थापना कहां की गई थी? तो जयपुर मीणा सुधार समिति की स्थापना जो की गई थी वो नीम का थाना में की गई थी। नीम के थाना के अंदर इनका मीणाओं का एक अधिवेशन हुआ था, उसी अधिवेशन के दौरान जो है जयपुर मीणा सुधार समिति की स्थापना की गई थी। और नीम का थाना जो है उस समय जयपुर राज्य के अंतर्गत आता था, जयपुर रियासत का हिस्सा था उस समय, शेखावाटी पूरा ही जयपुर रियासत का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन, क्रिमिनल ट्राइम्स एक्ट, आपराधिक जाति अधिनियम एक्ट जो है कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1921 ईस्वी के अंदर, 1921 में पारित किया गया था क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। और अगला क्वेश्चन है, भारत में गठित प्रथम भील सेना का क्या नाम था? भारत में गठित प्रथम भील सेना का नाम था खानदेश भील कॉपर्स। खानदेश भील कॉपर्स के नाम से जो है प्रथम भील सेना जो है भारत के अंदर जो गठित की गई थी मुंबई के अंदर, उसका ये नाम रखा गया था। मुंबई के अंदर पहली भील सेना बनाई थी, उसका नाम खानदेश भील कॉपर्स रखा गया था। तो दोस्तों ये हैं हमारे 100+ क्वेश्चन हो चुके हैं। आपने हमारा वीडियोस देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन आपसे,
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियोस को भी लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।